हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे हमने स्टॉप किया था और मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसको हम रजिस्टर करेंगे गिट को, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखें ये खुद ही बता रहा है कि रन, ठीक है? हमारे पास पहले ये रजिस्ट्रेशन नहीं थी कि आपने ये रन करना है गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल और अपनी ईमेल एंटर करनी है, उसके बाद अपना अपना नाम एंटर करना है, ठीक है? तो हम चले कर लेते हैं, इसको हम करेंगे गेट कॉन्फ़िग, जिस तरह ऊपर ऊपर वाले को हमने रिपीट करना है जिस तरह उसने हमें बताया है, गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल, ठीक है? आप नाम पहले करें या ईमेल पहले आप रजिस्टर करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कान को आप एक तरफ से पकड़ें या दूसरी तरफ से, वो कान ही रहता है। इस वजह से अब मैं यहाँ पे फेक ईमेल दे रहा हूँ एक, ठीक है? एक मैं फेक ईमेल दे रहा हूँ और इसको मैं रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके बाद मैं यहाँ पे गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल, ठीक है? ग्लोबल यूजर डॉट नेम, ठीक है? नेम आप अपना मर्जी आप अपना दे सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फैसल। और ये देखिए मैंने एक ईमेल दे दी, अब यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देखने के लिए कि आया आपके पास रजिस्टर हुआ है या नहीं, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा गेट और यहाँ पे मैंने कमांड्स लिखी थी गेट कॉन्फ़िग लिस्ट, ठीक है? मैंने यहाँ पे चेक करना है गेट कॉन्फ़िग और उसके बाद डैश डैश लिस्ट, ये मुझे क्या बताता है? ये देखिएगा इसने मुझे सारी डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है? ऊपर वालों से आपको भी लेना देना कुछ नहीं है, आपने इन दोनों पे नीचे पे गौर करना है। इसने वही मुझे ईमेल दे दी है जो यहाँ पे मैं ऊपर इंटर कर चुका हूँ, ठीक है? ff@gmail.com, जो कि मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसने ये पिक कर ली है और नेम भी ये मुझे वही शो कर रहा है जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंटर कर चुका हूँ। इसका मतलब है कि ये एक तरह की इसने मुझे रजिस्टर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आके जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है? ng न्यू और यहाँ पे मैं थर्ड लिख रहा हूँ, एक मैं फोल्डर बना रहा हूँ अब, ठीक है? अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि गेट का जो इशू है वो वाकई सॉल्व हो चुका है और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ और ये थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अच्छा ये देखिएगा, इसको मैं नो कह देता हूँ और यहाँ पे CSS कह रहा हूँ, CSS, ठीक है? अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिएगा मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ और ये देखिएगा यहाँ पे आ गया पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है? ये पैकेज जो था इसका मतलब है कि जो हम फोल्डर बना रहे थे, हम मैंने आपको बताया था कि ng न्यू थर्ड, अब ये थर्ड जो है ये फोल्डर का नाम है, ठीक है? आप अपने फोल्डर का नाम अपनी मर्जी से अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन न्यू फोल्डर बनाने के लिए आपको दो कमांड्स की जरूरत पड़ती है, ng और न्यू, ये दो कमांड्स होंगी और आपका आगे डिजायर्ड फोल्डर का नेम, ठीक है? ये हमने लिखा था और यहाँ पे इसने पैकेज कर दिया है इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब आप आ जाए नीचे, ठीक है? जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था और हमारे दो लेक्चर्स में से पहले ये लाइन नहीं आ रही थी, ठीक है? इशू क्या था कि सबसे पहले तो हमारे पास गेट इंस्टॉल नहीं था, हमने गेट को पहले डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया और सेकंड स्टेप में हमने उसको रजिस्टर किया है। तो ये अब जब आप ये दो काम कर लेंगे तो उसके बाद ये आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड गेट, ठीक है? तो अब आप ये लिस्ट के अब आप इसको करें तो यही दे सकता है। अब अगर आप गेट करते हैं हेल्प, ठीक है? तो अब आपका ये जो है सक्सेसफुली इनिशियलाइज गेट, तो ये आ गया, इसका मतलब है कि आपका जो गेट है वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है? ये हम पहले भी कमांड देख चुके हैं लिस्ट के नाम से। अब गेट हेल्प है तो अब आप ये देखें क्या होता है। अब ये सारी आपको
जब आप गेट हेल्प प्रिंट करेंगे, देखिए मैं दोबारा प्रिंट कर लेता हूँ, गेट हेल्प, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गेट गेट हेल्प, ठीक है। तो ये सब जो जो हेल्प वाली कमांड्स हैं वो दे देगा, ठीक है। अब आप ये यहाँ पे हेल्प का जो आपके पास है ये दे सकता है। अब इस सब को क्लियर करने के लिए आप क्लियर कमांड यूज करेंगे, क्लियर। अगर मैं क्लियर करता हूँ, ये देखिए ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियर, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लियर करने से पहले, मैं क्लियर से पहले आपको, अगर मैं कोई एक अपनी ये देखिएगा, गेट अगर मैं कर रहा हूँ, गेट कॉन्फ़िग, ठीक है, यूजर डॉट ईमेल, तो ये देखिए ये मुझे जो स्पेसिफिक चाहिए थी ये मुझे वो दे रहा है। अब अगर मैं इधर कर देता हूँ गेट कॉन्फ़िग, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, ठीक है, गेट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम, ठीक है, तो ये मुझे फैसल दे देगा, ठीक है। और अगर आपको पहले प्रॉब्लम हुई है तो हम लिख सकते हैं गेट कॉन्फ़िग यूजर डॉट ईमेल, तो उसने मुझे दोबारा से मेल दे दी, ठीक है। तो इस तरह से आप गेट को इनिशियलाइज करते हैं, गेट को डाउनलोड करते हैं, गेट को रजिस्टर करते हैं। अगर आपको ये समझ आया है, अगर मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एंगुलर के जो सब फोल्डर्स हैं और जो आपके पास फाइल्स हैं, जो एक फोल्डर का स्ट्रक्चर है, अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओ